ते खेचा तान उनसे कभी ना छूटते, फिर फिरते चारों खान। चारों खानी में ये कुत्ते, गधे, सुअर, बिल्ली, हाथी, कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु हैं, ये पेड़, ये धक्के खाते हैं। और अब ये सतगुरु, ये सही मंत्र आपको मिल गए, ये बाईपास निकाल दिया आपको, आपके सभी वो पाप नाश कर दिए जाएंगे जो आपको इन दुखों में डालते थे। कहते हैं 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार है। ओए होए होए। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता, फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भरमता में कबू ना लगता पार, और 100 झंझट सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब ऐसे संत की कहते 7 समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन रहा है, धरती का कागज करूं, तो इसे गुरु गुण लिखा न जाए। अपने आत्माओं, आपको जो इन अज्ञानियों ने गड़बड़ी कर रखी थी, गड़बड़ गोडा कर रखा था, वो दिखाते हैं अनुवादों में। पुण्यात्माओं, ये दास आपको बार बार कहता है कि आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको इस कलयुग के अंदर मनुष्य जीवन प्राप्त है, और आपका अब छुटकारा हो सकता है। हम अपने पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। 14 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष बच्चा लगातार कंटिन्यूस पढ़ता है। स्कूल में, विद्यालय में पढ़ कर आता है, फिर कोचिंग जारी देते हैं, ट्यूशन अलग लगवाते हैं, तब भी 2% को नौकरी प्राप्त होती है, पेट का गुजारा प्राप्त होता है। और ये जो मार्ग है जिससे हम सदा सुखी हो जाएंगे, फॉर एवर, और यहाँ रोजगार भी आपका अच्छा मिलेगा, 2 रोटी आपने औरों से अच्छी देगा, सुख में देगा, तो उसके लिए हमने समय निकालना पड़ेगा। और इस समय में कोई विशेष भी ज़्यादा नहीं, जैसे आप पहले ताश खेला करते, सिनेमा देखा करते, गप्पे मारा करते, हुक्के पाड़ा करते, उस समय को इस मालिक के चरणों में लगा दे बस। बाकी अपना धंधा भी करे, साथ में मालिक ने याद भी करता रहे, मंत्र भी ऐसे हैं। तो इसलिए आपको ये बार बार कोचिंग दी जा रही है, यहाँ पढ़ाया भी जा रहा है, और ट्यूशन भी यही इकट्ठी ही कराई जा रही है। ट्यूशन के लिए आपको CD बना दी गई है, उन CD को लेकर जाकर बाद में घर आपका खूब देखा करो। जैसे पहले बस में सफ़र करा करते, और इतनी भीड़ हो जाती उस बस में, कई बार तो एक पैर पर खड़े होकर न भीड़ कमा 2-2 घंटे सफ़र करा करते, पसीना पसीना हो जाते। और ट्रेन में जाना पड़ जाए, मानो 3-3, 4-4, 6-6 घंटे एक पैर पर खड़े रहे भीड़ में। इसीलिए हमने यहाँ परमात्मा को इस दृष्टिकोण से सोच कर इस मार्ग को अपने इस मन पापी ने डांट कर ध्यान तो सत्संग सुनना चाहिए, चाहे 10 मिनट आगा पेछा ज़्यादा कम भी हो जाए, तो इस मन ने यहाँ से दौड़ ना दे, इसकी लगाम बांध कर आखिर इस एक एक शब्द के ऊपर इसको रोके। ये तो भागने की चेष्टा करता है। कुछ ऐसे बुद्धू देखे तो यहाँ मार खा जाते हैं। आश्रम में भी रहने वाले सेवादार भी नो कह जी सत्संग के दौरान हम सिमरण कर लें। अरे भले आदमी हो, सत्संग के टाइम तुम सिमरण करोगे, सत्संग के समय सत्संग ही सुनना चाहिए, नहीं तो मार खा जाओगे। सिमरण तो बात नहीं बनाए। परमात्मा कहते हैं कर्म न यारी देते भस्मागिर भस्मनते। भस्मागिरी भी स्मरण करे था, कितनी साधना गौर कर रहा था, ऊपर न पैर नीचे न सिर कर रहा था, और ज्ञान ना सुनने से बकवाद आगी मन में ब्रान माटी करवा लिया अपनी। कहते कर्म ना यारी देता ये भस्मागर भस्मंत। तो सत्संग का सुनना भी बहुत जरूरी है। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, जो दास आपको पढ़ा रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर 18वें अध्याय का 66वां श्लोक दिखाते हैं सभी का, 3-4 ये जिनकी मेरे पास उपलब्ध है गीता अनुवादित, वो देखिएगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में 62 में कहा है कि अर्जुन तू भारत तू सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये शाश्वतम स्थानम,
प्राप्यसी, प्राप्यसी। अच्छा, इस फिर ये 63 में क्या कहा, 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में, इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान यानी गीता जी का ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। इस रहस्य युक्त ज्ञान को तो पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता वैसे कर ले। मेरी भक्ति करनी है तो मेरा नाम जाप कर, और उसकी करनी है तत्वदर्शी संत की खोज कर। अब 64 में फिर कहा है, देखो यहाँ इसने कह दिया ये अति गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। फिर क्या कहता है 64 में, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन तो फिर सुन। आहा, मेरा अतिशय प्रिय है, नहीं या इष्ट माने इष्ट है असी में, इससे यह तेरे हित में कहूँगा, तुझे कहूँगा, ये परम हितकर वचन तुझे कहूँगा। इसका अर्थ यहाँ देखो 64 में का, सर्वगुह्यतम भूय शरणों में परमम वच इष्ट असी में दृढ़म इति। जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमात्मा के बारे में कह रहा हूँ, इष्ट असी में दृढ़म, वो पक्कम पक्का, सुदृढ़ यानी मेरा पक्का इष्ट देव है। और ये गुप्त से गुप्त, सबसे गुप्त भेद और तुझे बता रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा मित्र है, प्रिय है, साथी है। अब सर्वम देखो यहाँ इसने लिख ही दिया है, इस अति गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान मैंने तने कह दिया। गीतालत ज्ञान हो लिया यूँ। अब ये कहा कि एक और सर्वगुह्यतम भूय शरणों में परमम वच है, सबसे गुप्त इष्ट असी में दृढ़म इति। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके बारे में कह रहा हूँ वो परम अक्षर ब्रह्म मेरा भी इष्ट देव है। ये तेरे हित में बताता हूँ। अब आगे देखो, फिर 65 में ये कहा है कि तू मेरी शरण में रहना है तो मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। तुझे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अभी 66 में कमाल कर दिया है कि उसकी शरण में जाना है लास्ट, क्योंकि गीता जी का 18वां अध्याय लास्ट अंतिम अध्याय है और अंतिम श्लोक चल रहे हैं, निर्णायक ज्ञान दिया जा रहा है यहाँ पर। अब क्या बता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, 18वें अध्याय का ये 66वां श्लोक है। इसमें लिखा है कि सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इसका अर्थ ये बना है कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के सभी धार्मिक पूजाएं अनुष्ठान की भक्ति मुझे छोड़कर एकम शरणम व्रज, उस अद्वितीय सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा। व्रज माने जाना। इन्होंने गलत अनुवाद किया, सभी ने आना किया है व्रज माने। महम तो सर्व पापे भय मोक्षयामि माँ शुच, फिर मैं तुझे सब कर्म दंड से मुक्त कर दूंगा, तुझे छोड़ दूंगा, तू कितना जाइए। फिर इन्होंने क्या अनुवाद किया है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। व्रज माने आ जा, और मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अरे भले आदमियों, अब उसकी शरण में तो वो खड़ाए था, उसकी शरण में तो रह ही रहा था। वो तो कह रहा कि अगर तूने उसकी शरण में जाना है तो मेरे सतर की सब पूजाओं को मुझ में छोड़ दे, फिर तू जा, वैसे नहीं जाने दूंगा। व्रज माने जाना होता है। अभी आपको दिखाते हैं शब्दकोश। एक बहन बता रही थी कि मेरा पति PhD इन संस्कृत और वो लड़की भी PhD इन संस्कृत। शादी होने के बाद पहले वो नाम ले लिया बेटी का, बाद में शादी हुई, विवाह हुआ, तो उसने अपने पति को समझाने की चेष्टा की, तो वो सारी कुछ सुनकर कहने लगा मेरे पास एक डिक्शनरी और रखी है, वो देखूंगा। उसमें क्या लिख रखा है, व्रज माने जाना भी आना भी। अरे थारा गजब हुई। नई जो डिक्शनरी बना दी नाड़ियों ने, उसमें रेफरेंस भी दे रखा है गीता अध्याय 18 का 66 का, कि जैसा इन नाड़ियों ने उल्ट अर्थ कर दिया वह डिक्शनरी में भी उल्ट फेट कर दिया। गो माने जाना है, उसका कम अर्थ हो ही नहीं सकता। ये बकवाद की बातें हैं, अंडरस्टूड है। यहाँ देखो, ये है
संस्कृत हिंदी कोश, ये वामन शिवराम आपटे द्वारा मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से छपा है। इसके 993 पृष्ठ पे ये देखिएगा। व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, निवृत्त होना आदि आदि। और दिखाता हूँ, कमाल है, तो और आपका यकीन हो जाएगा व्रज माने जाना ही होता है। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, ये है कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। ये है गीतोपनिषद श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, संपूर्ण एवं अखंड संस्करण, परिवर्धित एवं परिशोधित, मूल संस्कृत पाठ, शब्दार्थ, अनुवाद तथा विस्तृत तात्पर्य सहित द्वारा किसने अनुवाद किया है? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसको एस्कॉन वाले बोलते हैं, इसको एस्कॉन वाले की। आइएगा यहाँ पर 18वें अध्याय का ये 66वां श्लोक। ये है 18वां अध्याय का 66वां श्लोक, यहाँ नीचे 66। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मासुच। इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने किसी सुथरी झूठ बोल रखी है। देखो कितनी अच्छी तरह संवार के यहाँ सर्वधर्मान माने अर्थ किया इन्होंने समस्त प्रकार के धर्म, ठीक है, जैसा भी इनकी बुद्धि काम कर रही थी। प्रीतज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, व्रज माने जाओ। यहाँ व्रज माने जाओ ठीक लिख दिया, अर्थ ठीक लिखा है, अनुवाद देखो क्या किया है। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। थोड़ा गजब भैया, एक लाइन 2 लाइन पाछा झूठ बोल दी। यहाँ व्रज माने तो लिख रहे जाना, बिल्कुल ठीक है जाओ, और यहाँ कहता है मेरी शरण में आओ। ये क्यों प्रसिद्ध हो गए? जैसे ये देखिएगा इनके साथ क्या है, इन्होंने न्यों प्रसिद्धि पाई है कि ये लाल बहादुर शास्त्री जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारतवर्ष के, ये पुण्यात्मा हैं। जितने भी अच्छे पोस्ट होती है इनकी, भगवान के चाहने वाले, इन्होंने इसका भी समर्थन ले लिया कि इन्होंने इसके बारे में कहा कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद मूल्यवान कार्य कर रहे हैं और उनकी पुस्तकें मानव जाति के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण है, योगदान है। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत। अब यह छाप जिसने लग जाएगी न सोचेंगे भाई प्रधानमंत्री भी जब समर्थन कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तो तोड़ा पाड़ रखा होगा। ये प्रधानमंत्री अनके मेरा भक्ति मार्ग का, ये तो राजनीतिज हैं, ये इनकी लाइनें दूसरी है। एक और अड़ंगड़ा नंद साहब लिख रखा है, उसने अनुवाद किया है, उसके बारे में लिख रखा है कि उसको पिरानी की उपाधि दी है, जगत गुरु की उपाधि दी है उसको। किसने? 5 कमेटी बनी 5-6 आदमियों की, उन्होंने उसको जगत गुरु की उपाधि दी। अरे उन 5 कमेटी वाले आप कहेगा नहीं मेरा योडंगा ने के लिख रखा है इसमें, और वो उसको जगत गुरु वो बना रहे हैं। जैसे पहले शास्त्रार्थ होया करते थे, जो ज़्यादा संस्कृत लगातार बोल देता वो श्रोता अशिक्षित जो कुछ भी नहीं जानते थे संस्कृत के बारे में, वो ताली पीट दिया करते और उसको विजयी करा देते, चाहे वो कुछ भी बन रहा था, चाहे कहेगा भी नहीं पता था। ऐसे बिगड़ी हुई थी बातें। अब हम अपनी आँखों देखेंगे और फिर उस पथ पर चलेंगे, फिर हम कोई डगमग नहीं कर सकता। ये देखिए श्री आसाराम जी द्वारा मान्यता प्राप्त श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद देखिएगा। संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद, ये स्वामी जी का चित्र है। श्रीमद् भगवत गीता
श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद, आसाराम ये जहांगीरपुर सूरत, ऐसे ऐसे। अब इसके हम यहीं आ जाते अपने काम की बात देखते हैं। 18वां अध्याय और ये 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। व्रज माने आ जा। जय हो आसाराम की। ठीक है, अब देखो सुधांशु राम की जय देखो कैसी कर रखी है। ये है श्रीमद् भगवत गीता आचार्य सुधांशु जी महाराज द्वारा अनुवादित। प्रकाशक है विश्व जागृति मिशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली में। प्रस्तुति लेखक की है जगदीश चंद्र अरोड़ा, डॉक्टर नरेंद्र मदान, यशोधरा, सुरेंद्र चतुर्वेदी। मुद्रक है इंटर इंडिया पब्लिकेशंस, D17, राजा गार्डन, नई दिल्ली। इतने। अब फिर आते हैं वहीं पर। इनने एक कुएं की भांग पी रखी सबने। ये 18वां अध्याय और 66वां श्लोक। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। जय हो सुधांशु जी की। इन सारा ने एक कुएं की भांग पी रखी है और एक तरह बोल रहे हैं। अब देखिएगा ये सतपाल जी महाराज, ये हंसा देश वाले का, और सुन लो दो बोल। श्रीमद् भगवत गीता भाव प्रबोधिनी भाषा टीका सहित। अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, मास्टर सर्वानंद आदि। संपादक हंसादेश। प्रकाशक है मानव उत्थान सेवा समिति, 2/12, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। इन्होंने थोक के भागा कर रखा अनुवाद, केवल पैसे इकट्ठे करना और अपने गुरु जी के नाम पर किताब बेचना इनका उद्देश्य था। अष्टदशो अध्याय 18वां। यहाँ देखो कट्ठे 1, 58, 59, 60 तीना का कट्ठा है, रो काट रखा है, अनुवाद कर दिया। फिर 61, 62, 63 का यो ऊपर कर दिया। अब यो नीचे है 64, 65, 66 का। तो ये 66 है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। इसका यहाँ अनुवाद है दूसरे पृष्ठ पे। वही जो कि ने कॉपी कर रखी है। सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। ये हंसा देश की जय। ये और देख लो। एक है यो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि एक कह रहा था कि उनकी द्वारा गीता बहुत अच्छी अनुवादित है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भागवत गीता। ये हैं डॉक्टर जी। ये है हिंद पॉकेट से छपी है। ये देखो, ये 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। सब कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। जय हो डॉक्टर जी की। अब और दिखाता हूँ। ये है श्री राम सुखदास जी, साधक संजीवनी। ये इतनी मोटी किताब बना रखी है भगवान। न सोचा आदमी इसमें तो भगवान छुपाए रखा हुआ किसी ने। देखो कितनी मोटी, वो तरह का जो बोली, और कितनी लंबी चौड़ी देखिए। ओहो हो, पूरा इसमें पूरा अड़ंगा भर रखा है, अनुवाद का अड़ंगा कर रखा है इन्होंने। ये देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता सचित्र साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका। स्वामी राम सुखदास इसके अनुवादक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मनु कार्यालय कलकत्ता का संस्थान। और ये गीता प्रेस गोरखपुर के संचालक भी माने जाते हैं।
देखिएगा 18वां अध्याय 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में व्रज माने आ जा। आगे समझ में। और देखिए इस अज्ञान का और अज्ञान करने के लिए इसे छोटे छोटे अक्षरों में यहाँ से देखिएगा 1200 संख्या पृष्ठ से लिखने लग गया, ये कबाड़ करने लग गया इसका। इस अज्ञान को, अपने ज्ञान को, आजा को छुपाने के लिए जाने की जगह और कहाँ देखिए छोटे छोटे अक्षरों में लिख के वो थोड़ा बड़ा 1200 से लेकर कित पीछा छोड़ जाए न जाकर भगवान 12 पृष्ठ पर रखे हैं। बताओ वो तेरा गजब हो गया। यहाँ तक ये देखो, ये 1218 पृष्ठ तक और 1219 का भी आधा ले रखा है, यानी 19 पृष्ठों में योग कबाड़ कर रखा है। यहाँ से 67वां श्लोक शुरू होता है। यहाँ तक इस 66 में 18 के 66 का अड़ंगा इस व्रज को यानी जाने को आना करके फिर उसका अड़ंगे को अड़ंगा अड़ंगा मड़ंगा उड़ जाकर 19 पेज भर दिए हमें मूर्ख बनाने के लिए। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार। भाई वैसा ओडे मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी व सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। परमात्मा 600 साल पहले रोया करते थे, अरे जुल्म कर रखा काल तने, इन पाखंडिया ने तो मैं ऋषि बनाए बैठे और बड़े बड़े विद्वान विवेक की पर पता नहीं के फीत ला रखी इनके। और परमात्मा कह रहे हैं मैं जो सच्चाई बताता हूँ मुझे नहीं लबाड़ है, ये तो झूठ बोल रहा सारी है। और मुझे सच्चे को तो झूठा बताओ, झूठा का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैण चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये कहावत विद्वान थे और कति अज्ञानी थे, पूरे के पूरे मानव समाज को बर्बाद कर दिया नालायका ने। अब समय आ गया पुण्यात्माओं, पूरा विश्व जागेगा, सत्य ज्ञान पर लागेगा और पूरा कल्याण होगा विश्व का, एकदम शांति आवेगी। भगवान जो सुख देगा हम अपने
अपने स्तर से वो सुख प्राप्त कभी नहीं कर सकते। जो बिजली पावर काम करेगी वो हाथ से नहीं हो सकता। तो हमने पावर का कनेक्शन सही मिल गया, फिर देखियो आपके कितने सुख होंगे और मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव।